हमारे पास एक जवान है जिसकी उम्र है 20 साल, उसके पास महीने के बाद 10,000 रुपये होते हैं जेब में। एक एवरेज ले रहे हैं कि कोई भी जवान एक महीने में 10,000 रुपये जोड़ लेता है। अब वो 10,000 रुपये के साथ क्या करे क्रिप्टो में, बताओ। ठीक है, अच्छा मेरे पे आर्टिकल्स छपे हुए हैं प्रूफ्स के साथ, प्रॉपर ये रिसर्च मौजूद है, डेटा मौजूद है कि जब मैं क्रिप्टो के अंदर आया, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, मैं ये चीज़ बता चुका हूँ 1000 दफ़ा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट $5 $10, मतलब आपके पास 1000-2000 रुपये पाकिस्तानी हैं। आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेजर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपने ये चीज़ आज तक सिर्फ सुनी है कि लोगों ने रातों रात जो है ना वो अरबों खरबों की जायदादें बना ली, लोगों ने एक छोटी सी अमाउंट के साथ इतना कमा लिया, रातों रात किसी इंसान के पास इतना आ गया। तो वो लोग यकीन से कह रहे हैं और सबूत दे चुके हैं आपको। तो जब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सोचें कि मुझे इस मार्केट के अंदर जाना चाहिए और सीखना चाहिए। हो सकता है मेरा रिस्क यहाँ पे लिखा और मुझे समझ आ जाए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब मैं भी 20 साल का था या 21 साल का था, आया था, 100-200 रुपये जेब में थे, आया, सीखा, समझा और विद इन फ्यू ईयर्स एक मेजर पोर्टफोलियो के साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैंने सीख लिया कि इस मार्केट के अंदर पैसा है। और जो लोग, आप दुनिया समझती है कि लोग बकवास कर रहे हैं कि इसने रातों रात इतना पैसा कमा लिया, तो आप देखें कि उस इंसान ने सबूत दिए हैं और सबूत के साथ जो है वो बात करी है कि देखो मेरे पास इतना पैसा आ गया है और इस तरह से आया है और आ सकता है। हर नौजवान तबके के एक छोटे इंसान के पास भी क्रिप्टो मार्केट से पैसा आ सकता है और ये रिसर्च कहती है। एक दुनिया का असूल है ना कि आप रिसर्च करें, आप पढ़ें और समझें। आप जब पढ़ेंगे और समझेंगे आपको पता चलेगा एक छोटे से घर का बच्चा क्रिप्टो मार्केट के अंदर $5, $10, $15, $20 भी लगा के एक मेजर प्रॉफिट बना सकता है और कमा सकता है और मिलीनियर बिलीनियर बन सकता है। ये रिसर्च कहती है। मैं कोई काम नहीं कर रहा, कोई एफर्ट नहीं कर रहा, मेरे पसीने नहीं छूट रहे, मैं कष्ट नहीं उठा रहा और मुझे उस काम से पैसे आ रहे हैं, क्या ये हराम नहीं है? आप समझते? देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है, दो तरह से काम होता है, एक स्मार्ट वर्क, एक हार्ड वर्क। सवाल फिर यहाँ पे बनता है, आप मुझे बताएं जो मज़दूर आपके पास आके काम कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है, उसको आप 1 करोड़ रुपए दे दें, क्यों दे दें? क्योंकि वो बेचारा गड्ढा खोद रहा है, वो पसीने बहा रहा है। और एक इंसान आया हुआ है आपके ऑफिस में और वो करोड़ों की बातें कर रहा है, लाखों रुपए उसके पास हैं, महंगी गाड़ियों में वो घूम रहा है, वो उसने स्मार्ट वर्क यही तो हो रहा है, वो यही तो हो रहा है कि आप सिर्फ गड्ढा खोद रहे हैं, आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो नाजायज़ है ना? किसी भी इस दुनिया के किसी भी हिस्से में या किसी भी कागज़ के पन्ने पे ये बात नहीं लिखी हुई कि अगर एक इंसान दिमाग इस्तेमाल करके काबिल हो जाता है और एक छोटी उम्र में अरबपति या खरबपति बन जाता है तो आप कहें कि उसने हराम कमा लिया। नहीं, देखें, इंसान में और एक मुसलमान ने जो चीज़ें फॉलो करनी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इंसान फॉलो करेंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं इस बात को हराम हलाल से रिलेट करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये समझाएं, सिर्फ बताएं कि ये किस हद तक हराम है, क्यों हराम समझा जाता है और हलाल होने की क्या दलील है आपके नज़दीक? ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है वो पाकिस्तानी, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक निचली सतह पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर रहने वाला शख्स गुलाम रहेगा, गुर्बत में रहेगा, वो अमीर नहीं हो सकता, वो अरबपति खरबपति नहीं बन सकता। या 23 साल का बच्चा या 24 साल का बच्चा अरबपति खरबपति नहीं बन सकता। मेरे पास दिमाग था, मैंने एक सही टाइम पे एक सही जगह पे दिमाग को इस्तेमाल कर लिया। मैंने देखा कि क्रिप्टो मार्केट एक टेक्नोलॉजी है, मुझे इसको अडेप्ट करना चाहिए, आने वाले सालों में इस चीज़ का दौर आएगा, मैंने उसको पहले से समझ लिया। एक साल एक इंसान जो है वो देख रहा है कि इस चीज़ का आने वाला दौर है और मैंने उसको समझ लिया, मैंने उसको कुछ सीख लिया, उससे मैंने कमाना शुरू कर दिया। अब मेरे पास एक साल में 10 करोड़ रुपए आ गए, तो वो काम हराम नहीं है, मैंने सही वक्त पे सही फैसला किया है। आप अपने माँ बाप को कोसते हैं ना कि उन्होंने सही वक्त पे सही फैसला नहीं करा, तो आप कर लें। और अगर आपने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हराम कमा लिया। हर चीज़ का एक तरीका होता है, वो हराम भी हो सकती है वो चीज़, वो हलाल भी हो सकती है। उस चीज़ की गहराई में जाएं और उसको फिर देखें कि इस बंदे ने ये चीज़ कैसे करी। वो सबूत दे रहा है तो आप सबूत देखें। फैज़ान हारून साहब, आप सबूत दिखाएं। फैज़ान हारून साहब पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं कि देखिए, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये थीम है, ये इसकी जो है वो पीछे वाइट पेपर है। वाइट पेपर ये कहता है कि इसकी ये सप्लाई है, मार्केट में इतना वॉल्यूम आ रहा है, इतना वॉल्यूम आएगा तो ये प्रोजेक्ट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। आपने 1000 रुपये लगा दिए, वो प्रोजेक्ट कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई गलत काम नहीं कर रहा, उस प्रोजेक्ट के पीछे कुछ सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट की दुनिया का सॉफ्टवेयर है। उस प्रोजेक्ट ने डेवलपमेंट कर ली, उस प्रोजेक्ट ने मेजर चेंजेस दिखा दी,
पैसा किसी ने $5 लगाए हुए थे, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट हो गए, वो उसके डिसीजन से, जो उसने वो डिसीजन लिया। अगर उस डिसीजन के पीछे उसकी रिसर्च है, अगर वो या तुक्का है, गैम्बलिंग है, तो वो हराम है। अगर उसने उसमें या तो सूद का चक्कर है, अगर वो तुक्का मार रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, तो हराम है। उसने रिसर्च करी, उसने अर्ली जो है ना उस चीज़ को समझ लिया, कि मैंने जैसे समझ लिया कि भाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा है, अभी मौका, चले जाओ, बाद में मौका नहीं आएगा। फैज़ान हारून ने चीख चीख के समझा दिया कि आ जाओ, आना है तो नहीं आओगे, बाद में पछताओगे।